बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे नाज़रीन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह पाक की रहमतों के ज़रिए से खैर आफियत से होंगे। दोस्तों, रमज़ान की आप सब दोस्तों को बहुत बहुत मुबारक हो। अल्लाह पाक आप सब के रोज़े, आप सब की नमाज़ें, आप सब की दुआएं कबूल व मंजूर फरमाए। दोस्तों, रोज़े हों और पराठे ना हों, रोज़े हों और पकौड़े ना हों, ये हो नहीं सकता। रोज़े और पकौड़े और पराठे ये लाज़िम व मलज़ूम हैं। तो हमने लच्छेदार पराठा कैसे बनाना है, ये देखिए कितना ज़बरदस्त किस्म का ये पराठा बना है। ये कैसे हम बनाते हैं, मैं आपको बताता हूँ बहुत ही आसान से तरीके से। बस आपने यूँ करना है कि 2 कप आपने मैदा ले लेना है। मैदा आप ले लें या फ़ाइन आटा ले लें, जो भी आपका दिल चाहे वो आप ले लें। और ये देखिए, ये मैंने 2 कप लिए हैं, ये वाले 2 कप, ठीक है। अब इसके हिसाब से मैं आपको बताता हूँ कि इसमें नमक 1 चम्मच जाएगा, आप अपने हिसाब से डालिएगा। और इसमें 2 चम्मच तकरीबन चीनी मैं डालूँगा। आप इसमें थोड़ी-सी ज़्यादा भी कर सकते हैं, इसमें कम भी कर सकते हैं, जैसे आपका दिल चाहे। 3 चम्मच इसमें मैंने डाल देने हैं घी के। घी मैंने गरम करके रखा हुआ था, वो मैंने 3 चम्मच डाले हैं। आप भी देख लें, अगर आपको 3 चम्मच नहीं डालने तो आप 2 चम्मच डालें, लेकिन घी डालना ज़रूर है। घी से क्या होता है कि ये बहुत ही आला किस्म का, सॉफ्ट किस्म का बनता है। 2 चम्मच ही जहाँ पे मैं डालता हूँ दही के। दही आपने अच्छी किस्म की लेनी है, जो बहुत ज़्यादा खट्टी ना हो। इसको आपस में आपने मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद आपने लेना है दूध, और दूध इसमें 1 कप के करीब आपने डाल देना है, बल्कि आधा कप आपने दूध डालना है। अब इसको आपने मिक्स करना है। अगर ये पूरा हो जाता है आटा तो फिर ठीक है, वरना इसमें थोड़ा-सा दूध आप, ये देखिए मैंने ये आटा गूँध लिया है। ये देख लें, ये इसकी थिकनेस देख लें, इसकी टाइटनेस देख लें। ये बहुत ज़्यादा ढीला भी नहीं होना चाहिए, ये देखें। तो ये बहुत ज़्यादा टाइट भी नहीं होना चाहिए, जैसे हम समोसों का बनाते हैं उतना टाइट भी ना हो। अब हम इसको क्या करेंगे कि थोड़ा-सा इसके ऊपर घी लगा देंगे और इसको हम रख देंगे। आधे घंटे के लिए आप रख छोड़ें, 2 घंटे के लिए रख छोड़ें। आप इसको थोड़ा-सा रेस्ट ज़रूर दें। आपको एक बात बता दूँ कि जो जब भी आप लच्छेदार पराठे बनाने हों, आपने लच्छे वाले पराठे बनाने हों, तो आपने क्या करना है कि आटे को रेस्ट ज़रूर देना है। अगर आप नहीं देंगे, तो उससे क्या होगा कि वो आपका आटा जो है वो ठीक से नहीं बनेगा। आपके जो पराठे होंगे वो लच्छेदार नहीं बनेंगे, उनके लच्छे नहीं बनेंगे। अच्छा, फिर आपने क्या करना है कि ये तो आपने कर लिया। अब इसके बाद आपने करना है कि जब इसके आपने लच्छे बनाने हैं ना, लच्छे वाले पेड़े जब आप बना लें, तब आपने उन पेड़ों को भी कम से कम आधा घंटा ज़रूर देना है। तो ये देखिए, ये आटा मैं ले लूँगा, इसके मैंने 4 पेड़े बनाने हैं। ये देख लें, ये बिल्कुल 1 पेड़ा बना हुआ है, लेकिन इसको मैं निकाल के आपके सामने इसके मैं 4 पीस करूँगा। और 4 पीस जो है ऐसे ये बना के आप इसको 4 पीसेज़ में वो तक़सीम कर दें। अब इसके 4 पराठे बनेंगे, लेकिन आपने क्या करना है कि इसके आपने कैसे बनाने हैं, एंड इसके लच्छे कैसे बनाने हैं वो मैं आपको बताता हूँ। ये जहाँ से हम एक तरफ से काट लेंगे, फिर दूसरी तरफ से काट लेंगे, छुरी ले लें या किसी भी चीज़ से आप इसको काट लें। ये तकरीबन बराबर के मैंने ये बना लिए हैं 4 पेड़े। अब मैं बना लूँगा। चारों पेड़े जो है वो एक ही साइज़ के होने चाहिए, और तब जाके आपके ये बहुत मज़ेदार किस्म के लच्छे बनेंगे। अच्छा, आपने इनको क्या करना है कि अब बेलने की मदद से आपने एक रोटी बनानी है। रोटी बना के फिर उसमें आपने कैसे कट लगाने हैं कि लच्छे बनते जाएँ, और फिर उनको दोबारा से आपने कैसे पेड़ा बना देना है, ये मैं आपको बताता हूँ। ये हमने बेलन की मदद से इसको, रोटी को सारी को बेल लिया है, ठीक है। अब इसके ऊपर आपने क्या करना है कि घी लेना है। घी लेके उसमें थोड़ी-सी आप अगर गरम करके सूजी डाल दें, तो वो बहुत मज़ेदार किस्म का बनेगा। लेकिन अगर आप नहीं भी डालें तो घी को ऐसे आपने लगाना है सारा। घी सूजी को आपने पहले भून लेना है। अगर आप बनाएँगे ना सूजी वाला घी, अगर आप बनाना चाहते हैं तो आपने सूजी को भून लेना है। उसके बाद आपने ये इसको ऐसे करके ये सारे लच्छे मैंने बना दिए। अब ये देखें, ये एक आपका पेड़ा बन गया है। एक तरीका तो हो गया है ये, ठीक है। लेकिन ये थोड़ा-सा मुश्किल है। ये अगला तरीका जो मैं आपको बताने लगा हूँ, ये थोड़ा आसान है। आपने उसी तरह की रोटी बनानी है। रोटी बनाने के बाद आपने उसी तरह उसके ऊपर घी लगाया। घी लगाने के बाद आपने क्या किया कि इसके ऊपर आपने मैदा छिड़क लिया।
जो आटा खुश्क आटा है वो आपने इसके ऊपर छिड़क लिया, तब आपका क्या होगा कि ये बहुत आला किस्म का एक पेड़ा बन जाएगा। अब आपने इसके ऊपर थोड़ा-थोड़ा छिड़क लेना है, छिड़कने के बाद आपने फिर उसके बाद इसको कट लगाने हैं। छुरी लेके छुरी के साथ आप इसको कट लगाएँ, सारे तकरीबन आपने कट लगा के उसको फिर इकट्ठा कर देना है। इकट्ठा कैसे करना है ये मैं आपको तरीका बताता हूँ, बहुत आसान है। लेकिन ये है कि आप इसका कटर जो है वो छुरी लें तो वो भी तेज़ हो, अगर वैसे कटर आपको जो बाज़ार से मिलते हैं वो ले लें तो भी ठीक है। तो ऐसे करके एक साइड से आपने उठाना शुरू करना है और इसको सारे के सारे को इकट्ठा कर देना है। जब आप सारे को इकट्ठा कर देंगे तब आपके ये बहुत आला किस्म के लच्छेदार किस्म का पराठे के ये पेड़ा बन गया। अब इसको आपने तकरीबन कम से कम आधा घंटा तो लाज़मी इसको रेस्ट देना है, ये वाला पेड़ा जो बना पड़ा है। इसको आप आधा घंटा जब रेस्ट देंगे, उसके बाद बहुत मज़े का पराठा आपके लिए रेडी होगा। दोस्तों, रमज़ान में आप के बच्चे अगर सहरी के टाइम उठते हैं, खाना नहीं खाते, रोटी के नज़दीक भी नहीं जाते, तो आपने ये वाले लच्छेदार पराठे उनके लिए बनाने हैं। वैसे बड़े भी खा सकते हैं, मैंने बनवाए हैं, मैंने खाए हैं, बहुत मज़े के बने हैं। मैंने वैसे चाय के साथ खाए थे, लेकिन आप इसको सालन के साथ भी खा सकते हैं, आप इसको चटनी के साथ भी खा सकते हैं, दही के साथ भी खा सकते हैं, जैसे चाहें आप इसको खाएँ। बहुत मज़े का बनता है। तो मेरे प्यारे-प्यारे दोस्तों, अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, अच्छा एक चीज़ मैं आपको बताऊँ कि यहाँ जब आप तवे के ऊपर डालने लगे ना, मैं आपको दिखा दूँ, ये थोड़ा-सा मोटे साइज़ का बनता है। ये देखिए, ये आम पराठे से, आम जो हम घरों में पराठा बनाते हैं ना, उससे थोड़ा-सा ये मोटा है, मोटाई की तरफ है। साइज़ में भी ये छोटा बनेगा, क्योंकि लच्छे जो होते हैं, अगर आप इसको बड़ा करने पे आएँगे तो लच्छे ख़राब हो जाएँगे, वो आपके सही तरह से नहीं बनेंगे। तो मैं आपसे ये गुज़ारिश कर रहा था कि अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कब करेंगे मेरे भाई? भई ये आपका प्यार, ये आपकी मोहब्बत मेरे लिए बहुत आला, बहुत अरफ़ा है। दोस्तों, आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, आप बेल आइकन को ज़रूर दबा दें, ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो जो है वो आपकी नज़र होती रहे, आप उसे देखते रहें, हमारी फैमिली यूँ ही बढ़ती रहे, हम इकट्ठे रहें। रोज़ाना की एक नई रेसिपी आपको मिल रही है रमज़ान के हवाले से। रमज़ान में समोसे, पकौड़े जो भी आप बनाना चाहते हैं, चाट, फ्रूट चाट, चना चाट, जो भी चाटें हैं, वो सारी की सारी इसमें अपलोड होंगी। इस चैनल पे ज़रूर आप आएँ और विज़िट करें, अपने दोस्तों को भी इधर लेके आएँ। और अगर आप उनके साथ ये शेयर करेंगे तो उनका भी फ़ायदा होगा, आपका भी फ़ायदा होगा और मेरा भी फ़ायदा होगा। मेरी थोड़ी-सी हौसला अफ़ज़ाई होगी। ये देखिए, ये बिल्कुल हमारा जो पराठा है वो पकता जा रहा है, आहिस्ता-आहिस्ता इसका कलर देखें कितना प्यारा होता जा रहा है। तो मेरे जो दोस्त पुराने हैं, जिन्होंने मुझे सब्सक्राइब किया हुआ है, वो मुझे अच्छा-सा, प्यारा-सा एक कमेंट ज़रूर करें। इस पे आपने देसी घी लगाना है। आप देसी घी लगाएँगे ना, देसी घी की खुशबू ही बहुत ज़बरदस्त किस्म की होती है और ये खाने में भी बहुत मज़ा करता है और सहरी के टाइम तो बहुत ही ज़्यादा मज़ा करता है। तो आपने इस पे देसी घी लगाना है, बेशक थोड़ा लगा लें, बहुत ज़्यादा ना लगाएँ, लेकिन इस पे देसी घी लगाएँ। ये देखिए, ये बिल्कुल रेडी हो गया है। अच्छा, आपने अगर इनको रखना है पूरे रमज़ान के लिए, एक दिन आप बनाएँ और पूरे रमज़ान के लिए अगर रखना चाहें, तो आपने थोड़ा-सा इसको आग पे सेंकना है, थोड़ा-सा। उसके बाद आपने इसको ज़िपर बैग में डाल के आपने इसको फ्रिज में रख देना है। बहुत जब भी आप निकालेंगे, इसको बनाएँगे, खाएँगे, ये जो लच्छे हैं ऐसे ही होंगे, बहुत मज़ेदार किस्म के ये पराठे हाज़िर हैं। तो मेरे दोस्तों, अल्लाह पाक की रहमतें, अल्लाह की बरकतें आप सब लोगों के घरों में बारिश की तरह बरसती रहें। मेरे जो दोस्त बीमार हैं, अल्लाह पाक उनको शिफ़ाए कामिला अता फ़रमाए। जो बेरोज़गार हैं, अल्लाह पाक उनको अच्छा और बेहतर रोज़गार दे। जो परेशान हाल हैं, अल्लाह पाक उनकी परेशानियों को दूर करे। इंशाअल्लाह आप लोगों से अगली रेसिपी में ज़रूर मुलाकात होगी। मैंने ये चाय के साथ पराठा खाया, आप लोग चाहें तो इसको चटनी के साथ खाएँ, चाहें तो इसको दही के साथ खाएँ और सालन के साथ भी खा सकते हैं। ज़रूर ट्राई कीजिएगा ये लच्छेदार किस्म का पराठा और मुझे बताइएगा आपका पराठा कैसा बना। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।